सो हेलो बच्चों, मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ ग्रामर का इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। मतलब ये किसका है? ये है ग्रामर का 13 चैप्टर ग्रामर का इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो सबसे पहले आप लेंगे अपने ही कंपास से हाइलाइटर पकड़ लीजिएगा। ऑब्वियसली हाइलाइटर बहुत काम का रहता है, कामदायक होते हैं, इसलिए मैं रखती हूँ यहाँ अपने बोर्ड में। यहाँ पे हाइलाइटर, यहाँ आप देख सकते हैं, और एक पेंसिल। तो सबसे पहले मैं अपने हाथ में उठाती हूँ हाइलाइटर, निकालती हूँ इसका ढक्कन एंड जस्ट स्टार्ट करती हूँ हाईलाइट करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का क्या है। यहाँ तो यहाँ दिया गया है pronouns used to ask questions are called interrogative pronouns। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, तो we'll go to highlight it। हाईलाइट करना चाहेंगे, है ना, हाईलाइट करेंगे अपन ऑब्वियसली, इट इज़ इम्पोर्टेंट सो विल हाईलाइट इट ना। तो ऐसे करके हमने हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट करने के बाद रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हमें इतना पता चल जाएगा प्रोनाउन क्या रहता है। प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछते हैं उनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। ऐसे हमको चैप्टर का नाम का मीनिंग समझ में आया है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हमने पहले पढ़ा है। तो इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन मार्क होता है। और प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? किसी नेम, प्लेस, थिंग और एनिमल का नेम को हम प्रोनाउंस बोलते हैं, और उसको हिंदी में सर्वनाम भी बोलते हैं। सर्वनाम मतलब वे, यह, वे वो हिंदी में रहता है, और इसमें क्या रहता है? ही, शी, वी, ये सब रहता है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं सेंटेंस नीचे में। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट, व्हाट इज योर फादर डूइंग। मतलब इसमें पूछ रहा है कि आपके पापा क्या कर रहे हैं। आपके पापा क्या कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब हाँ, तो इसमें व्हाट जो है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज बाइसिकल इज योर्स। मतलब इसमें से पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा बाइसिकल आपका है। तो इसमें व्हाट हुआ अंडरलाइन, तो विच भी कर दो। हुआ अंडरलाइन। अब उसके बाद जाएंगे नेक्स्ट में, हु इज देयर। कौन हो, वहाँ कौन है। पूछते हैं ना, अगर आपको डर लगता है तो, अगर कोई आपको उसमें आता है तो वहाँ कौन है, न तुम कौन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom do you want to meet। तुम किससे मिलना चाहते हो। तो whom is a word, है ना, हो गया। नेक्स्ट में देखते हैं, in above sentences what, which, who, whom and whose are interrogative pronouns। तो इसमें जो ऊपर में जो सेंटेंसेस दिए गए हैं ना, उसमें लिखा गया है what जो रहता है, what, which, who और whom जो है वो है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, समझ आया इतना। अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं। दे आर यूज टू आस्क क्वेश्चन। मतलब ये क्या कहलाते हैं? ये क्वेश्चन को पूछने में बहुत ही मददगार होते हैं। कौन सा? व्हाट, विच, हु, हुम, हुज, और अलग अलग रहते हैं। ठीक है, हाँ, मतलब ये और एक्सेट्रा और भी रहते हैं। ठीक है, बस इतना ही नहीं रहता, 5 इतना मत समझना कि यही सिर्फ। पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बहुत सारे रहते हैं, बट जो रहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में सिर्फ ये 5 है, याद रखना। व्हाट, विच, हु, हुम एंड हुज आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, ये जाना। अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं, मतलब अब उसके रूल्स देखते हैं, क्या रूल्स लिखे हैं। An interrogative mark is put at the end of such sentences। तो आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क तो प्रयोग होता ही है, यूज तो होता ही है ना इसका ऑब्वियसली। अगर इसका यूज नहीं होगा तो किसका यूज होगा, है ना, किसका यूज होगा। ठीक है, इतना जाने हम लोग ने। अब इसको भी हाईलाइट करेंगे। चलो
दिस इज क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे करके हमने इसको भी हाईलाइट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है लेट्स लर्न मोर, मतलब और कुछ पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट, आई आस्क्ड हु वाज स्पीकिंग। इसमें पूछ रहा है इनडायरेक्टली, व्हाट इज शी सेइंग। इनडायरेक्टली कुछ भी बोल रहा है पर इनडायरेक्टली शी इज सेइंग, है ना, शी और ही और जो भी। ठीक है, वो क्या पूछ रहा है, इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि आई आस्क्ड हु वाज स्पीकिंग। अब अगर आपके क्लास में इफ एनीवन ऑफ योर क्लास, लाइक अगर आप बोलोगे कि आपके क्लास में कोई बच्चे बात कर रहे थे, तो आपकी टीचर पूछेगी ना हु वाज टॉकिंग। ये पेपर में मैं आपको लिख बताती हूँ। जैसे अगर एक क्लास है, कितने बच्चे हैं, इज इक्वल्स टू कितने क्लास में 32 लोग हैं। अब उनमें से कोई एक जन बात कर रहा है, तो वो एक जन से मैम पूछेगी कि हु वाज स्पीकिंग, है ना। तो इसमें कहा जा रहा है हु वाज स्पीकिंग, आई आस्क्ड हु वाज स्पीकिंग, मतलब सबसे पूछा जा रहा है कि कौन बात कर रहा है। जैसे अगर आपसे कोई मैम पूछती है तो आप बोलते कंप्लेन करते हो ना दूसरे को, वही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड, से विच वुड यू लाइक द बेस्ट। अब इसमें बोल रहा है, अब एक दूसरे से बोल रहा है कि बताओ अगर ये कोई 4 बॉल होगा, इसमें स्माइली फेस बना है, इसमें रोने वाला फेस बना है, और इसमें दांत दिखाने वाला फेस बना है, और इसमें करने का फेस बना है। तो आप इसमें से कौन सा चूज़ करोगे, ये कौन सा बेस्ट है इसमें से। आप चूज़ करोगे ना कि ये वाला बेस्ट है। तो इनमें से वो पूछता है कि कौन सा इन चारों में से बेस्ट है। अगर कोई क्लास में आपका 4 जन बहुत एकदम टॉप पर है, जैसे 5 जन टॉप करते हैं, होता है ना, 5 जन टॉप करते हैं, तो उनमें से अगर कोई एक जन होगा जो ब्रिलियंट टॉपर होगा, उसको ही तो हम बेस्ट मानेंगे ना, तो वो बेस्ट कहलाएगा, सबसे ज़्यादा बेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज, पहले हमने ये देख लिया हु, हमने देख लिया विच, उसके बाद हमने देख लिया व्हाट, उसके बाद हुम, जैसे देखते जाएंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट एग्जाम्पल। आस्क व्हाट ही वांट्स। हाँ, आस्क व्हाट ही वांट्स। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा उसको चाहिए, उसको पूछो, जल्दी पूछो। ठीक है, सॉरी हाँ। आस्क व्हाट ही वांट्स। अब उससे वो पूछ रहा है अगर आपके कोई एक टीचर होगी, इफ वन टीचर है, आपकी कोई एक टीचर है जो आपसे पूछ रही है कि पूछो उसको क्या चाहिए। तो आप वो उसको पूछ रहे हो कि उसको क्या चाहिए, है ना। तो ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्योंकि टीचर आपसे बोल रही है उससे पूछो। तो इसमें कितने जन है, 3 जन है। हमने एक बार पढ़ा था ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसमें इसी का खेल हो रहा है, 1, 2 और 3। ठीक है, ये इसका खेल है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। She asked me whom I shared it with। मतलब अगर कोई लड़की होगी, इफ वन गर्ल, वो किसी और से पूछती है कि तुमने किसके साथ शेयर किया, मतलब खाना रहेगा, लाइक टिफिन किसी ने शेयर किया, तो वो पूछ रही है तुमने किसके साथ शेयर किया। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का वो हो रहा है ना, पहला बोल रहा है दूसरे को कि तुमने क्या दिया, तो वो पूछ रहा है उससे कि मैंने ये दिया था, उससे ये इसको पता चल जा रहा है। तो इससे ये एक बनता है सही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वी मेड द मैन हु स्कूटर वॉज डैमेज इन रियोट्स। हाँ, तो उसमें बोल रहा है कि हमने एक मैन को देखा था जिसका जो स्कूटर था वो डैमेज था।
तो हमने मतलब यहाँ 2 जन का बात हो रहा है, तो एक जन पहले बताता है कि वहाँ वो मैन का डैमेज हुआ है, तो फिर वो मैन से पूछते हैं आपको क्या हुआ, तो वो बताता है कि ये हुआ, तो इससे थर्ड सेकंड को सेकंड थर्ड को, फर्स्ट सेकंड को सेकंड को थर्ड को, तो यहाँ पूरा ये चलता है फर्स्ट सेकंड और ठीक है। तो ये हुआ। अब ये होने के बाद नेक्स्ट में बात है हम इफ फुल स्टॉप in our sentences the interrogative pronouns are used to ask indirect question। जैसे मैंने आपको बताया था इसमें indirect question बताया है, जब क्वेश्चन में फर्स्ट पर्सन भी रहता है, सेकंड पर्सन भी रहता है और थर्ड पर्सन भी रहता है, तो इट्स कॉल्ड द इनडायरेक्ट क्वेश्चन। कौन सा डायरेक्ट क्वेश्चन कहलाता है? इट्स इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ऐसे पता चल जाता है कि व्हाट, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे A full stop is put at the end of such sentences and not an interrogative mark। और ऐसे सेंटेंसेस में अगर आपने नोटिस किया होगा, किसी ने शायद कोई ने नोटिस किया होगा कि यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं फुल स्टॉप लगा है, ठीक है। ये एक इसका ना वो है कि अगर देखो, अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें कौन सा मार्क लगेगा, और कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें कौन सा मार्क लगेगा, ये याद रखना है। तो अगर डायरेक्ट पूछ रहा होगा तो क्वेश्चन मार्क, और अगर इनडायरेक्ट पूछ रहा होगा तो फुल स्टॉप लगेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको इसको एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का कहाँ है, ये यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन में और ये डायरेक्ट क्वेश्चन में होता है। इतना हमें पता चल गया कि नहीं, चल गया ना। हाँ, नेक्स्ट में देखते हैं रूल्स फॉर यूजिंग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हाँ, तो यहाँ लिखा है ये हुआ। अब फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हु इज यूज फॉर पर्सनल। अब सबका ना क्या लिखा रहा है, अलग अलग दिखा रहा है। तो इसमें दिखा रहा है कि हु है एक पर्सनल्स के लिए, ये इसके लिए है, वो किसके लिए है, ये सब दिखा रहा है ना। तो ये व्हाट के लिए, किसके लिए होता है, ये सिर्फ थिंग्स के लिए होता है। और विच किसके लिए होता है, विच और व्हाट क्या होता है, वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। समझना इतना, समझना। तो अब इतना ही सब जानना था हमें, बाकी सब हो गया हम लोग का यहाँ का। एंड इससे हमारा पूरा चैप्टर इज कंप्लीटेड। From E to Z our chapter is completed। अब नेक्स्ट हमने एक्सरसाइज जानते हैं, एक्सरसाइज कैसे होते हैं ये हम बना लेंगे खुद से। यहाँ देखते हैं सेक्शन 5 संबोधित में फर्स्ट पॉइंट है ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही वो है इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट रहता है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म रहता है पूरा IMPORTAND मत लिखा, IMP बस लिखा। इट्स कॉल्ड इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। An interrogative pronoun is one that is used for asking questions। मतलब जो interrogative pronouns रहता है वो एक one of the रहता है जो ask करता है क्वेश्चन, है ना, वही जो कहा जाता है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट है interrogative pronouns which and what are used as interrogative adjective। तो जो रहता है interrogative pronouns what और which भी रहता है ना, और वो साथ ही साथ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की वजह से यूज होता है, ठीक है। बाकी हम लोग का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया ग्रामर का। एक्सरसाइजेज कोई मतलब के नहीं है, और इसको सही का कार्ड भी दो, बिकॉज ये कोई मतलब तो लगता नहीं है, तो इसको मैं कार्ड देती हूँ और इससे ये पूरा कर जाते हैं। एंड हम अगले चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे रिलेटिव प्रोनाउंस ऑफ चैप्टर नंबर 14, ठीक है। ये हम जरूर जाएंगे अगले उसमें, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ से, बाय बाय टाटा।